आगे से कभी दिमाग में यह सवाल आए, प्रेमानंद जी महाराज इतने खुश क्यों रहते हैं, क्या साइंस के पास जवाब है इसका? है साइंस के पास जवाब। प्रेमानंद जी महाराज चलते फिरते एग्जाम्पल हैं स्थिर प्रज्ञ होने के। प्रेमानंद जी महाराज क्या साइंटिफिक एनालिसिस जब करोगे, उनकी किडनी का पेन उन्हें फील क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने अटेन कर लिया है। कोई अचीवमेंट उन्हें चाहिए ही नहीं, वो आंख बंद करके बोलते होंगे राधे राधे, या इमेजिन करते होंगे राधे को। जो भी जिनको भी वो पूछते हैं, उनके ऑक्सीटोसिन, उनका अटैचमेंट लेवल, उनकी आंखों से आपको दिखेगा। अब कोई भी रिलीजन का आदमी है, उनसे प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। इसीलिए आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब भी आप प्रेम में हो तो उस समय आप सबसे पहली चीज आप प्रसन्न हो। यही कनेक्टेड है विजुअल कॉर्टेक्स के साथ भी। विजुअल कॉर्टेक्स जो है ये क्या करेगा, ये आपका रिफ्लेक्स तय करेगा। जैसे आप जैसे ही उन्हें देखेंगे, आपके चेहरे पर एक स्माइल आएगी, आपके काबू में नहीं रहेगी वो स्माइल। इसलिए अनुभवी दादियां जो होती हैं, अनुभवी दादी है, दादा है, उनको तुरंत पता लग जाता है पोती या पोते का चक्कर चल रहा है। रीजन, वो चेहरा ही अलग दिखता है। तो इसीलिए तो सरताज जी ने लिखा है ना, शानू अजकल शीशा बड़ा छेड़दा। तो अब जिसे आप प्यार करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं लवर, है ना। अब क्वेश्चन साइंस का पूछा है तो साइंटिफिक आंसर भी तो सुनो ना। तो अब जिसे प्यार करते हैं या लवर कहते हैं, उसको देखा आपने, मान लीजिए ये उसका चेहरा है। अब पहले तो देखो, प्रेम जिसे आप कर रहे हो जरूरी नहीं कि वो प्रेमी या प्रेमिका ही हो सकता है आप यहां प्रेम की बात जब कर रहे हो तो सबसे पवित्र स्वरूप मां की बात कर सकते हो कि मां अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है। हो सकता है आप भक्ति रस की बात कर रहे हो, जैसे मानुस हो तो वही रस खानो जो बसे गोकुर गांव के ग्वारन, या आप बात कर लो तुलसीदास जी की, या आप बात कर लो किसी भी धर्म के किसी भी संत की, फकीर की, गुरुद्वारे में कोई रहते हैं, अपनी लाइफ पूरी उन्होंने सेवा में लगा दी, उनकी बात कर लो, या खुद गुरु नानक जी की बात कर लो। ठीक है, तो आप भक्ति में हो उस टाइम भी यही इफेक्ट होगा। और उसके बाद एक सूफिज्म के अंदर आता है महबूब। महबूब क्या होता है? पहली बात तो ये मूवी के गीत लिखने वालों को अंदाजा ही नहीं है। महबूब टर्म जो है, फिलॉसफी के अंदर जाओगे तो पता लगेगा कि भाई वो जो है खुदा की बंदगी की बात वहां पर हो रही है। या आजकल के बच्चों का जो प्यार है, आजकल के बच्चों के में भी भाई ये वाला प्यार नहीं जो रील वाला होता है, नहीं, रील वाले प्यार की बात नहीं हो रही यहां पे। रील्स में तो यू कैन बी वाइज, यू कैन बी क्लेवर, बट यू कैन नॉट बी हैप्पी। स्पेशली तब जब आपका पर्पस ये है रील्स देखने का। आजकल मैंने देखा, मेरे को एक दो बच्चों ने दिखाया भी कि भाई उसमें वो रील में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि देखो ये आदमी अगर ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब ये है, ये अगर ऐसे कर रहा है इसका मतलब ये है, ये ऐसे कर रहा है। नहीं भैया, यू आर डूइंग रॉन्ग। यहां रॉन्ग क्यों हो रहा है, रीजन बता रहा हूं। जब आप बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना शुरू कर दोगे, बहुत हाई लेवल के लॉजिक में घुस जाओगे, तो उस टाइम आपने एक्टिवेट कर दिया अपना सेरिब्रम, और सेरिब्रम का कनेक्शन कम है अमाइगडाला के साथ। अमाइगडाला मैंने बताया ही, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला, इनकी बात जब मैं कर रहा था तो मैंने आपको बताया ये बात, बोल बोल के बताया है कि हाइपोथैलेमस तब हाईली एक्टिव होगा जब लॉजिक कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मां ये लॉजिक नहीं लगाती है कि मैं रात को 4 बार क्यों उठूं। एक फादर ये लॉजिक नहीं लगाता है कि ये बच्चे ने कल मेरे से बदतमीजी करी, आज मैं इसको कॉलेज की फीस के पैसे क्यों दूं। एक फादर ये लॉजिक कभी नहीं लगाता है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है, मैं क्यों इसके लिए काम करूं, रात दिन ऑफिस जाऊं। नहीं। अब ये जो रील्स वाला जो आजकल प्यार चल रहा है ना, ये आपको हद से ज्यादा लॉजिक लगाना सिखा रहा है। और इस वजह से ये मैं अपने वो रख रहा हूं, क्या बोलते हैं, व्यूज, क्योंकि मैं लिखता भी हूं तो उससे रिलेटेड चीजें, थोड़ा सा इन चीजों को मैं साइंस से कनेक्ट करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो क्या है कि अब ये एग्जाम में नहीं है, इसने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूं, और एग्जाम में मत लिख के आ जाना ये बातें। देखो क्या होता है कि प्रेम की बात जब आप करते हो ना, तो उसमें जादू है एक। उसका रीजन क्या है कि व्हेन यू आर इन लव, और फिर बोल रहा हूं यहां लव का मतलब मैंने जो बताया, लवर भी हो सकता है या कोई और कॉज भी हो सकता है। जब आप भक्ति में हैं या जब आप डिवोटेड हैं, भक्ति का मतलब क्या है, डिवोशन, जब आप डिवोटेड हैं। अब ये डिवोशन इस बात का भी हो सकता है कि आपको यही साबित करना है कि भगवान नहीं है, ये भी डिवोशन हो सकता है। हो सकता है आपका डिवोशन ये हो कि आपको अनाथ बच्चे जो हैं, ऑर्फनेज हैं, उनकी सेवा करनी है। किसी का डिवोशन ये हो सकता है कि जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनको खाना डालना है। किसी का डिवोशन ये हो सकता है कि दुनिया के कोई भी एनिमल के साथ क्रुएलिटी नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है। किसी का
डिवोशन ये हो सकता है कि भाई मेरे को तो पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं तो टीचर बन के ही खुश हूं। हो सकता है किसी का डिवोशन ये हो कि डांस करके खुश हो। बट यहां मैं फिर कह रहा हूं, इसमें लेवल होना चाहिए डिवोशन का, भक्ति वाला। और जैसे आप भक्ति में जाते हैं, वर्शिप करते हैं, डिवोटेड होते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रेम में ना हो। जब आप प्रेम में होते हैं, जब आप लव में होते हैं, उस टाइम क्या सिस्टम चलता है? तो देखिए, जैसे ही आप प्रेम में हैं, आपको उसका थॉट आएगा जिसके साथ आप प्रेम में हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये भक्ति वालों के साथ भी सेम मैकेनिज्म होती है। आपको उसकी पिक्चर दिखाई दे सकती है, उसकी फोटो दिख सकती है, आपको हो सकता है उसका वीडियो दिख जाए, या हो सकता है आप उन्हें साक्षात देख लें। साक्षात का मतलब इन पर्सन वो आपके सामने आ गए। जैसे ही आपके सामने वो आएंगे तो क्या होगा भाई? ये हैं आपके नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, आंखें। अब आंखें जो है जैसे ही उन्हें देखेंगी, तो आंखों का तो काम है सिग्नल को रिसीव करना, परसीव करना, और फिर यहां मैंने बताया था येलो स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, और फिर वहां से होके ऑप्टिक न्यूरॉन्स ऐसे जाते हैं ऐसे। अब ऑप्टिक न्यूरॉन्स जो आपने देखा, उस इंफॉर्मेशन को लेके चले गए कहां? विजुअल सेंटर के पास, जिसको मैं अभी के लिए लिख देता हूं विजुअल थैलेमस के पास। अब जो विजुअल थैलेमस है ना, विजुअल थैलेमस क्योंकि थैलेमस से कनेक्टेड है ये, तो होगा क्या, आपका जो मेमोरी पार्ट है, ज्यादातर मेमोरीज कहां थी? सेरिब्रम के अंदर थी। तो सेरिब्रम ने क्लासिफाई कर रखा है मेमोरीज को कि भाई ये जो सिग्नल है, दिस इज अ गुड थॉट सिग्नल एंड दिस इज अ बैड, की बजाय मैं ये कहूंगा नेगेटिव थॉट सिग्नल। अब जैसे ही नेगेटिव थॉट या गुड थॉट वाले लोगों का ख्याल आएगा या वो आएगा, तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके अमाइगडेला से है। इमेजिन करो, ये अमाइगडेला है, ए लिख रहा हूं, और ये हाइपोथैलेमस है। अब अमाइगडेला और हाइपोथैलेमस दोनों के दोनों आप जानते हो, हाइपोथैलेमस सीधे सीधे बैठा है आपकी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड पिट्यूटरी के सिर पे। पिट्यूटरी अगर राजा है तो हाइपोथैलेमस महाराजा है। पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी के राइट नाउ एक हार्मोन को आप समझ लो, वो है यहां पे ऑक्सीटोसिन। अब लोग जानते हैं ऑक्सीटोसिन, कि ऑक्सीटोसिन तो वो हार्मोन है जो बच्चा पैदा करने में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जिसकी वजह से औरत जो होती है, मैमल्स जो होते हैं, उनके अंदर स्तनों से दूध आता है। हाँ, आता है, बट ऑक्सीटोसिन मेल में भी होता है। ऑक्सीटोसिन तीन चीजें देने की कैपेसिटी रखता है। नंबर वन, ऑक्सीटोसिन देता है अटैचमेंट। अटैचमेंट, बहुत अच्छा अटैचमेंट देता है। नंबर टू, ऑक्सीटोसिन देता है हैप्पीनेस। विदाउट अ कॉज आप अंदर से हैप्पी फील करोगे। यहां हैप्पीनेस प्रसन्नता वाला नहीं, आनंद वाला है। तो इसलिए मैं बजाय हैप्पीनेस के ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहूंगा कि जॉय, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग हैप्पी एंड बीइंग जॉयफुल। जॉयफुल अंदर से होता है, हैप्पीनेस के लिए कारण ढूंढने पड़ सकते हैं। व्हाई यू आर सो हैप्पी टुडे, कोई किसी से नहीं पूछा व्हाई यू आर सो जॉयफुल टुडे, नहीं, जॉयफुल अंदर से रहता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो ये देता है, ध्यान से सुनना, यही देता है करेज। कभी सोचा है कि एक गाय या एक फीमेल, कोई भी हो सकती है मैमल्स में, वो जो आम दिनों में आपसे डरती है, जिस टाइम उसके बच्चा हो रखा है, आपने देखा है वो शेर से भी लड़ जाएगी अपने बच्चे के लिए। रीजन क्या है? उसमें उस टाइम ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत हाई है। इसीलिए प्रेम में जो होता है उसमें साहस अपने आप ही आ जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरे विचार है, जो उनमें से बहुत सारे विचार आपको मेरे नॉवल में भी मिल जाएंगे। हाँ, ऐड कर रहा हूं नॉवल का, है ना। फिर उसके बाद साइंस भी इसके अंदर बहुत सारी है। अब जो पढ़ा है वो तो दिखेगा ना पढ़ाने में भी, है ना, बट आपको ये बातें इतने डिटेल में नहीं लिख के आनी। अब ध्यान से सुनना, जब अटैचमेंट हो रहा है उसी टाइम करेज आ रहा है, और इन दोनों से हैप्पीनेस हो रहा है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो कायर है वो प्रेम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जो कायर है वो भक्ति नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूं, लव जो है वो और भक्ति दोनों का साइकोलॉजिकल या मेडिकल जो लेवल का जो पाथवे है, जो न्यूरोनल पाथवे है, वो बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद अगली चीज देखते हैं, पिट्यूटरी एक्टिवेट हुई, ऑक्सीटोसिन एलिवेट हुआ। एलिवेट का मतलब इंक्रीज हुआ। इसीलिए ऑक्सीटोसिन जो है इसको बोल देते हैं लव हार्मोन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन जो है ये हग करने से भी इंक्रीज होता है, ऑक्सीटोसिन किस करने से भी इंक्रीज होता है। और ये देखा गया है, ऑक्सीटोसिन जो है वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ खेलने से ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है। इसीलिए आदमी कितना भी टेंशन में हो, वो के 21वीं सदी का नौजवान देखिए, चाय पी के बनता पहलवान देखिए, और ईमान और जज्बा थी कल की बातें, गाड़ियों में घूमते हैं बेईमान देखिए,
और वो दौर और था जब मर जाते थे जवान की खातिर, आज हर चीज की लगी है दुकान देखिए। और जब दिल भर आए इन सब ठोकरों से, इन सब दरिंदगियों से, तो किसी छोटे बच्चे का तबस्सुम, उसकी मुस्कान देखिए। तो ये जो है, बस वाह वाह मत कर, बैठ जा। तो अब क्या है कि ये जो किस है, हग है, बच्चे हैं, ये ऑक्सीटोसिन रेज कर रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं कि बाहर से आए सिम्टम, बहुत बाहर से आए सिग्नल, स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स है ऑक्सीटोसिन। हो सकता है ये स्टिमुलाई अंदर से भी आए। ये कब आएगा कि मैं आंख बंद करूंगा और उसे याद करूंगा। अब उसे में भक्ति भी हो सकता है और किसी का प्रेम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे को पढ़ा के हो सकता है मेरा ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाता हो, क्योंकि मेरे को मजा आता है पढ़ाने में, है ना। अब देखो, ये एक सिग्नल की बात करी है हमने अभी। अब विजुअल थैलेमस जो है ना, यही कनेक्टेड है, मैंने यहां पे बनाया भी है शायद, ये वाला आपको समझा रहा था जब, हाँ क्या गया, यही वाला जो है यही कनेक्टेड है विजुअल कॉर्टेक्स के साथ भी। विजुअल कॉर्टेक्स जो है ये क्या करेगा, ये आपका रिफ्लेक्स तय करेगा। जैसे आप जैसे ही उन्हें देखेंगे, आपके चेहरे पर एक स्माइल आएगी, आपके काबू में नहीं रहेगी वो स्माइल। इसलिए अनुभवी दादियां जो होती हैं, अनुभवी दादी है, दादा है, उनको तुरंत पता लग जाता है पोती या पोते का चक्कर चल रहा है। रीजन, वो चेहरा ही अलग दिखता है। तो इसीलिए तो सरताज जी ने लिखा है ना, शानू अजकल शीशा बड़ा छेड़दा, वो शीशा भी छेड़ने लग गया है। रीजन, ऑक्सीटोसिन हाई है। ठीक है। अब देखो, विजुअल कॉर्टेक्स जैसे एक्टिवेट होगा तो बॉडी के अंदर कौन से वाले चेंजेस आएंगे, उसमें फिजिकली विजिबल चेंजेस आएंगे, ऐसे चेंजेस जो दिखेंगे, चाल बदल जाएगी। अब मैंने ये भी बोला कि ये गुड भी है और ये बैड भी हो सकता है। तो जैसे ही आप कोई नेगेटिव इमोशन वाले आदमी को देखते हो तो भी आपका विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा। उस टाइम भी आपकी हाइपोथैलेमस और अमाइगडाला की वजह से ऑक्सीटोसिन लेवल चेंज होगा, बट कैसे होगा, नेगेटिवली चेंज होगा। इसीलिए हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनसे हमें प्रॉब्लम है। अभी मैंने सिर्फ एक बात करी है, अब दूसरे लेवल पे चलते हैं, लेवल अप करते हैं इसको। दूसरा चमत्कार, जब आप प्रेम में होते हैं या भक्ति में होते हैं, वो क्या होता है। दूसरे लेवल का जो चमत्कार है वो इससे एक स्टेप ऊपर की बात करता है। वो बोलता है कि आदमी को सडनली डोपामीन का सर्ज आता है। सर्ज का मतलब होता है लेवल अप होना। ऐसा देखा गया है रिसर्च में। अब वो क्या देखा गया है, ये वाली रिसर्च अगर दादियों को पता लग जाए तो हो सकता है तुम में से कई लोगों को फंस जाए, तुम में से कई लोग। ऐसा देखा गया कि आदमी है, ये वो है जिसको आपको स्टडी करना है। आदमी के ब्रेन में आपने खूब सारे सेंसर लगा दिए। अब ये जो सेंसर थे इन सबको कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए ईईजी से। ईईजी मैंने बताया था इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, याद है ना। तो अब इससे कनेक्ट कर दिया और ये मॉनिटर है, रिजल्ट्स दे रहा है। और ये मैंने यहां ले लिया 1 मिनट के लिए। मान लो एक एक करके आप उनको पिक्चर दिखा रहे हो कि किसकी सबसे पहले पिक्चर दिखाई, मान लो कोई ऐसे आदमी की जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पे है डोपामीन का लेवल, डोपामीन का लेवल। तो ये मान लीजिए ऐसे चल रहा था इसमें। फिर आपने दूसरी पिक्चर दिखाई, दूसरी बार वो चेहरा था जिससे वो प्यार करता है, डोपामीन एकदम से जंप मारेगा, तुरंत पकड़ में आ जाओगे, आप काबू ही नहीं कर सकते डोपामीन को, एकदम से सर जाएगा। तो ये जो डोपामीन जैसे ही आता है तो यहां एक लेवल टच करते ही डोपामीन कहता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब आपने कुछ जीता है, कुछ हासिल किया है। इसीलिए वो जो सूफी लोग हैं, सूफी लिटरेचर जब पढ़ोगे उसमें आपको साइकोलॉजी और साइंस दोनों दिखेगी। वहां पे वो क्या बोलते हैं कि सब तन खाइयो कागा मोरा, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया के मिलन की आस। ये जो रिवॉर्ड है, ये जब एक 15-16 साल का लड़का प्रेम में है, एक लड़की प्रेम में है, तो सिर्फ उसका चेहरा हो सकता है कि बस एक झलक मिल जाए उसकी। हो सकता है उसका एक एसएमएस आ गया, इतने में ही आप एकदम से डोपामीन जंप मार गया, अब नींद अच्छी आएगी बोले। ठीक है। वो गुड नाइट जो एक होता है कि भाई इनके हुआ क्या है, इन नए लड़के लड़कियों के एक गुड नाइट के चक्कर में ये रात को 2 बजे तक जग रहा है, यस, वो रिवॉर्ड बिहेवियर बिकॉज ऑफ डोपामीन है। और जब यही भक्ति में हो रहा है तो उस टाइम हो सकता है वो इस आस में हो कि मुझे ईश्वर जो है वो एक दर्शन दे दे। तो इस लेवल पे जाके जब आप समझोगे डोपामीन को, तब आपको पता लगेगा ना। अभी एक और बताऊंगा, ठीक है, सेरोटोनिन, हाँ इससे भी ऊपर लेवल का एक फिर आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है इसको कहा जाता है इस धरती का मैजिक, मैजिक ऑफ नेचर। रीजन, सेरोटोनिन कोई एक लिक्विड नहीं है, सेरोटोनिन बहुत सारे तरह के ग्रुप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है। इसको आज तक एंडोक्राइन सिस्टम में जगह नहीं मिली है।
एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ते हो उसके अंदर इसका कहीं जिक्र नहीं आता है। लेकिन सेरोटोनिन के बारे में आप कोई भी ऐसे आदमी से बात करो जिसने एमबीबीएस या इससे हायर लेवल की कोई स्टडी की हो, आप किसी ऐसे आदमी से बात करो जिसने बहुत अच्छे स्केल पे साइकोलॉजी पढ़ी हो, किसी ऐसे आदमी से बात करो जिसने भक्ति बंदगी करके देखी हो और साथ में मेडिकल साइंस भी पढ़ा हो, ऐसी कंडीशन में वो कहेगा कि भाई सेरोटोनिन तो सच में मैजिक है। एक आदमी था, मैं उसका नाम भूल गया, मैग्रा हिल की एक बुक है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, 2010 के आसपास मैंने पढ़ी थी। उस बुक में पहले पेज पे ये था कि भाई, अब वो बुक मेरे को ये भी याद है, एक जयंत नाम का एक लड़का था, वो लेके गया था मेरे से, ऑफलाइन वाले जमाने की बातें हैं। तो फीमर जो होती है ना, जांग की हड्डी, उसमें फ्रैक्चर था और फिर भी एक आदमी मैराथन कंप्लीट कर गया था। सुनने में अजीब लग रहा है ना, कंप्लीट कर गया था और अच्छी रैंक्स के साथ उसने कॉम्पीट किया था। तो जब आप सेरोटोनिन की बात कर रहे हो तो सबसे पहली बात याद रखना, ये पेन जो है ना उसको टॉलरेट करने की पावर देता है। दूसरे नंबर पे ये क्या करता है, आदमी को हिम्मत देता है, और हिम्मत भी ऐसी देता है कि आदमी बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का जब सामना करेगा तो वो स्माइल करके करेगा। तो सेरोटोनिन आपको पेन से लड़ने की ताकत दे रहा है, सेरोटोनिन आपको हिम्मत दे रहा है, और यही सेरोटोनिन जो है यही आपको अंदर से हैप्पीनेस दे रहा है। और जब ये हैप्पीनेस आती है तो ये भी मैं बता दूं, ये स्टेबल हैप्पीनेस होती है। अब मैं स्टेबल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में सेरोटोनिन जो है वो हाई रहता है, सेरोटोनिन जिनमें हाई रहता है उन लोगों में एक स्टेट रहती है जिसको कहते हैं परमानेंट रिवॉर्ड लेवल्स। परमानेंट रिवॉर्ड लेवल्स का मतलब यह है कि इन लोगों में स्टिमुलेट हुआ, एक बार सेरोटोनिन एक लेवल टच कर गया तो डोपामीन को अपने आप ही वो लेवल टच करना पड़ेगा जो रिवॉर्ड के लिए आता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि सेरोटोनिन का एक लेवल आपने अचीव कर लिया, उसके बाद इस दुनिया की कोई अचीवमेंट आपके लिए मैटर नहीं करेगी, इस दुनिया का कोई लॉस आपके लिए मैटर नहीं करेगा। इसी स्थिति को जब आप पढ़ेंगे तो शास्त्रों में और स्पेशली भागवत गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। स्थिर प्रज्ञ मतलब ऐसा स्वभाव जिसमें आदमी आनंदित रहता है, ये मानकर काम करता है कि बस काम करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। काम का मतलब कर्म, कर्म करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। ना तो वो अच्छे रिजल्ट आने पर प्रसन्न होता है, ना वो बुरे रिजल्ट आने पर व्यथित होता है, वो बस अपना कर्म करता है। और जब व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ होता है उस समय वो व्यक्ति स्थायित्व को प्राप्त करता है, जॉयफुल होता है। तो आगे से कभी दिमाग में ये सवाल आए, प्रेमानंद जी महाराज इतने खुश क्यों रहते हैं, क्या साइंस के पास जवाब है? इसका है साइंस के पास जवाब। प्रेमानंद जी महाराज चलते फिरते एग्जाम्पल हैं स्थिर प्रज्ञ होने के। प्रेमानंद जी महाराज क्या साइंटिफिक एनालिसिस जब करोगे, उनकी किडनी का पेन उन्हें फील क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने अटेन कर लिया है, कोई अचीवमेंट उन्हें चाहिए ही नहीं। वो आंख बंद करके बोलते होंगे राधे राधे, या इमेजिन करते होंगे राधे को, जो भी जिनको भी वो पूछते हैं, उनके ऑक्सीटोसिन, उनका अटैचमेंट लेवल उनकी आंखों से आपको दिखेगा। अब कोई भी रिलीजन का आदमी है उनसे प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। इसीलिए आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब भी आप प्रेम में हो तो उस समय आप सबसे पहली चीज आप प्रसन्न हो, वो एक अलग लेवल पे होता है। इस चीज को और अच्छे से समझना है तो लिटरेचर पढ़ना शुरू करो। इसीलिए जो लिटरेचर वाले लोग होते हैं ना, उनमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब आपके सारे फील्ड का नॉलेज आपको आना शुरू होगा। अब हो क्या रहा है कि मैंने अभी अभी बताया कि जो जॉय है, खुशी है, प्रसन्नता है, परमानेंट हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, स्थिर प्रज्ञ की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अब देखो, मुझे नहीं पता तुम लोग मेरे से 20-20, 25-25 साल छोटे हो तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगा या नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू दिस, कि ये चीज बहुत काम की है। स्थिर प्रज्ञ जब तुम हो तो उसके लिए पहली कंडीशन जो है वो है आपका ऑक्सीटोसिन हाई होना चाहिए। और ऑक्सीटोसिन कब हाई होता है? जब आपके पास अटैचमेंट होता है, जब आपके पास डिवोशन होता है, जब आपके पास करेज होता है। डर नहीं होना चाहिए, साहस होना चाहिए।
फिर दूसरे नंबर पर मैंने बोला कि भाई जब तुम ऑक्सीटोसिन को हाई करोगे, तो ऑक्सीटोसिन ही तो लव हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन ही तो हैप्पीनेस का हार्मोन है, ये वो है जिसकी बात साइंस करता है। फिर मैंने कहा कि अब आएगा डोपामीन। अब डोपामीन जो है ना, डोपामीन तब आना चाहिए जब रिवॉर्ड आ रहा है कुछ, लेकिन यहां सिचुएशन अलग है। पहले ऑक्सीटोसिन आना चाहिए, ऑक्सीटोसिन के बाद आपने जब उनको देखा या उसको पढ़ा या उनके बारे में सोचा या जब उनके बारे में मेडिटेशन किया, उस टाइम आपके अंदर आना चाहिए डोपामीन। अब जैसे ही डोपामीन आया, तीसरे नंबर पर फिर आपके अंदर रेज होना चाहिए ऑफ व्हाट, सेरोटोनिन। अब जब सेरोटोनिन का आपके अंदर रेज होगा, सेरोटोनिन सर्ज जब आएगा, तो सेरोटोनिन के रिसर्च पेपर थोड़े पढ़ के देखना, आपको पता लग जाएगा इट इज कनेक्टेड विद मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या चीज है? मेलेटोनिन वो है जो आपकी बॉडी में स्लीप एंड अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है। स्लीप एंड अवेक साइकिल का मतलब कब आप सोएंगे, कब आप जगेंगे। तो भले आप प्रेमानंद जी महाराज के एग्जाम्पल से सीखें, भले आप किसी प्रेमी के एग्जाम्पल से सीखें, और भले आप चाहें तो कोई सोल्जर देख लो कि भाई ऐसा क्या होता है कि एक फौजी अपने देश के लिए जान दे देता है। रीजन सबका सेम है। अब इसमें से हो क्या रहा है, आजकल क्या है, वो रील वाला कल्चर आया है। तो रील वाला जो कल्चर आया ना, उसने कैसे आपकी लाइफ बर्बाद करनी शुरू कर दी है। तो ध्यान से सुनना, हमारे ब्रेन में सेरिब्रम जो होता है बेटा, उसका काम है लॉजिक देना आपको। हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉजिक सेरिब्रम देता है। एक और चीज, हमारे जो एंसेस्टर्स से हम डेवलप हुए हैं, उनसे मेडिकल साइंस को यह पता लगा है कि जिस टाइम आप बहुत हाई लॉजिक की स्थिति में होते हैं, जब आपका लॉजिक हाई है, उस टाइम आपका ब्रेन एक सिग्नल जो है उसको स्विच कर देता है, वो होता है अलर्ट मोड। अलर्ट मोड का मतलब आपका ब्रेन अब एक्टिवेट हो गया खतरे के लिए। तो अब हो क्या रहा है, आप देखना आजकल ऐसी रील्स आ रही हैं, जिन रील्स में 2-2 मिनट में मेरे से आधी उम्र के लोग आपको यह बताएंगे कि प्रेम कैसे करें, आपको ये बताएंगे कि लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, उसमें ये दिख रहा है तो ये है, ये है। और ये पूरा का पूरा गेम, मैंने आपको आईटी वाले दिन आईटी पढ़ाया था, उस टाइम बताया था ना कि ये पूरा गेम एल्गोरिदम पे चलता है। और एल्गोरिदम कैसे चलती है, पहले एल्गोरिदम चलती थी आप क्या सर्च करते हो उस पे। ये बहुत बड़ा ट्रैप है बेटा, ध्यान सुनना। पहले एल्गोरिदम चलती थी आप क्या सर्च करते हो उस पे, अब एल्गोरिदम चलती है कि आपको यस सर कहने वाला चाहिए। मतलब अगर आप डिवोर्स वाली चीजों में ऐसे वीडियो देखना पसंद कर रहे हो जहां पर मेल जो था उसकी कोई गलती नहीं थी, फीमेल बेकार थी, तो वो आपको वैसे ही वैसे वीडियो दिखाएगा। रीजन क्या था, इस पाप की शुरुआत, मैं इसको पाप कहूंगा, इस पाप की शुरुआत करी थी बेटा चैट जीपीटी ने। चैट जीपीटी जो है ना, वो आपको लग रहा था कि फ्री में मिला है, नहीं, वो फ्री नहीं है आपके लिए। वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, वो आपसे आपका बिहेवियर लेता है। अगर जो सैम अल्टमान है, ओपन एआई वाले हैं, वो अगर एड निकालते कि हमको 10 करोड़ लोग चाहिए जो अलग अलग लैंग्वेज में हमारे एआई मॉडल को टेस्ट करें और रोज 2 घंटे आके टेस्ट करें, तो लोग उनसे पैसे मांगते ना। मॉडल तो चलना ही चलना था, डेटा सेंटर उनका रन होना ही था, प्रोग्राम उनका रन होना ही था। उन्होंने एक नया काम किया, उन्होंने कहा फ्री है। अब जब फ्री यूज कर रहे थे तो उस टाइम वो न्यूरो साइंस के बेसिस पे स्टडी कर रहे थे कि भाई इसको हैबिचुअल कैसे बनाए इनको। तो ऐसा पाया गया कि चैट जीपीटी ने जिन जिन आंसर्स के अंदर 2 काम किए, नंबर 1 बायस रहा, बायस का मतलब तुम्हारे फेवर में रहा, मतलब यस सर बन गया। जैसे आप पूछ रहे हो कि भाई मैं नौकरी छोड़ने का सोच रहा हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि नौकरी छोड़ के स्टार्टअप शुरू करूं, कैसा आइडिया है ये, आपने उससे ये पूछा, वो कभी आपके आइडिया को एकदम से गलत नहीं बताएगा, वो कहे यस सर वेरी गुड, आप सही सोच रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऑलवेज लीव अ थ्रेड। लीव अ थ्रेड का मतलब कि आदमी ने बात शुरू करी टॉपिक ए से, टॉपिक ए का आंसर होना यह चाहिए कि ए की बात हो गई, अब ये ए के लास्ट में बी लटका के छोड़ देता है। फिर आदमी ने बी के लिए कुछ कहा तो बी से सी पे ले जाएगा, सी से डी पे ले जाएगा, वो आपको घुमाता रहेगा कंटिन्यू। तो ऐसा पाया गया कि लोग इसमें खुश थे। खुश क्यों थे? कि वो सुनना चाहते थे कि हम सही हैं। अब आज की एल्गोरिदम आपके साथ यही करती है। अब क्या हो रहा है कि जो लड़के हैं वो ढूंढ रहे हैं ऐसी लड़की जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो, लड़कियां ऐसा लड़का ढूंढ रही हैं जिसमें कोई कमी नहीं हो। लड़का उनके लिए कमा रहा है, अच्छा है, उनको टोक रहा है, तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लड़की जो है वो पढ़ी लिखी चाहिए,
बट वो कपड़े कैसे पहनेगी ये डिसाइड करेगा। रीजन ना तो ये खुद डिसाइड कर रहा है ना ये खुद डिसाइड कर रहा है, ये रील्स डिसाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि अब रील्स ने आपके पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। कैसे कर लिया बेटा? अब आप लोग क्या बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए, तो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए तो आप इस बेसिक सी थियरी को भूल गए कि प्रेम जो है वो ऑक्सीटोसिन से स्टार्ट हो रहा है। और ऑक्सीटोसिन कहां से स्टार्ट हो रहा है? अटैचमेंट से। अटैचमेंट से अगला लेवल डिवोशन आएगा, उससे अगला लेवल करेज आएगा। ये होता है प्रेम। अब आप क्या कर रहे हो? शुरू ही लॉजिक से कर रहे हो। जैसे ही आप लॉजिक पे गए, लॉजिक पे जाते ही आपने अपना अलर्ट स्विच जो है वो ऑन कर दिया। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आप देखो थोड़ा, वीर ज़ारा एक मूवी है, उस मूवी के अंदर ज़ारा जो है वो एक दरगाह पे होती है ना, और बारिश का सीन है और एकदम से पीछे से शाहरुख आता है। तो जैसे ही शाहरुख आता है ना तो ज़ारा का मुंह इधर है, बट ज़ारा को पता लग जाता है वो आया है। वो एकदम से उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो पीछे मुड़ के देखती है, वो वहां खड़ा होता है। बारिश का सीन है जहां पे मनोज वाजपेयी आता है पहली बार। फिर ऐसे ही उस मूवी में लास्ट में एक सीन है कोर्ट के अंदर, जज बात कर रहे हैं, जज साहब के भाई आपका मुवक्किल नहीं है, ये वो लाहौर का सीन दिखाया उन्होंने कोर्ट का, तो पाकिस्तान की लैंग्वेज वो बोल रहे हैं। तो उसके अंदर एकदम से देखना वो शाहरुख खान उठ के और ऐसे चलना शुरू कर देता है गेट की तरफ। कुछ उसको फील होता है कि वो आ रही है। ऐसा भी होता है, यस ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम, हालांकि मैं मेरी बुक लिख रहा हूं उसके अंदर भी मैंने ये बात करी है, सेंसेस 5 नहीं है। ये मैं मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस कह लो, लिटरेचर कह लो, इन सबको मिला के आपको बता रहा हूं। सेंसेस 15 है, जिनमें से एक सेंसेस होता है इंट्यूशन, आभास होना कि ये होने वाला है। टेलीपैथी भी एक सेंस है, आप बिना कहे अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचा सकते हो, बशर्ते कि दोनों लोग इन रील के चक्कर में ना फंसे हों। इसीलिए लव को डिवाइन कहा गया है। प्रेम को जो है डिवाइन का मतलब प्रेम ईश्वर का दूसरा स्वरूप माना गया है। अब देखो मैं वीर ज़ारा वाला बता रहा हूं, अब उसमें क्या है कोर्ट का, तो कोर्ट में जैसी वो आ रही है तो उसको पता लग रहा है कि वो आया है, ये डिवोशन है, ये अटैचमेंट है। और जब इस लेवल पे जा रहा है तभी तो फिर वो आता है निकल के अमृता प्रीतम के लेवल की चीजें, तभी निकल के आता है विलियम शेक्सपियर के नाटक जो है उनको समझने का जज्बा। तो ऐसे ही नहीं है ये चीजें इनके साथ। अब ऐसा नहीं कि साइंस आपको ये सिखा रहा है कि आप इंसान मत रहो, नहीं, साइंस सिखा रहा है, साइंस की औकात होनी भी इतनी ही चाहिए कि साइंस मशीनें बनाए जो आदमी की लाइफ को इजी बनाए, ना कि आदमी को मशीन बनाए। मशीन लॉजिक लगाएगी हर बार। जैसे मैंने मेरे घर के गेट पे एक सिस्टम लगा दिया कि मैं आऊंगा, मेरा चेहरा स्कैन होगा, गेट खुलेगा। मशीन में और आदमी में फर्क क्या है ये मैं बता रहा हूं आपको। मशीन आपका चेहरा स्कैन स्कैन करेगी, गेट खोलेगी। अगर स्कैन करने लायक नहीं है तो गेट नहीं खोलेगी। उसकी बजाय अगर वहां मैं बैठा हूं, मैं इंसान हूं, और मैंने देखा कि यार मेरे घर का आदमी नहीं है बट वो प्यासा मर रहा है, या मैं उसको अंदर नहीं बुलाऊंगा तो वो मर जाएगा, तो मैं गेट खोल दूंगा ना यार। यही डिफरेंस है मशीन में और आदमी में। जब तक मशीन अप्रूव नहीं करेगी तब तक बैंक से 1 रुपया नहीं निकलेगा। आप मेरे खाते से पैसा नहीं निकाल सकते, मैं आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता। बट अगर हम इंसान हैं और मुझे पता है कि यार मैंने अगर इसको 500 रुपए नहीं दिए, या आपको पता है कि आपने 100 रुपए नहीं दिए, मेरी जान चली जाएगी, हम कहें यार छोड़ो यार, ये पकड़ो पैसे यार, कुएं में गई दुनियादारी सारी। ये इंसानियत है, मत मरने दो इसे, बिल्कुल नहीं मरने देना इसको, है ना। हाँ बुक पढ़ लेना मेरी, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो होपफुली कुछ कुछ समझ में आया होगा कि भाई हाँ ये सिस्टम ऐसे काम करता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं।